बोलना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ध्यान आकर्षण। जयपुर आप बताइए ना, क्या जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के, अरे 4 लाइनें तो पढ़ोगे ना। हाँ, ध्यान आकर्षण किस पे कर रहे हो? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी अंतर्गत किए गए कार्यों को अनियमितताएं भ्रष्टाचार के संबंध में। ठीक, मंत्री मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन कर कुल 152 कार्य चिन्हित किए गए थे, जिनकी स्वीकृति जारी की गई थी। उनमें से 143 काम पूरे हो चुके हैं। 9 प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है और एक पंचायत इनके संबंध में प्राप्त हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों को स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जयपुर सिटी लिमिटेड केंद्र एवं राज्य के सहयोग से अनुदानित एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी क्रम से राशि रुपये 500 करोड़ है। स्मार्ट सिटी मिशन में केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए, राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए एवं नगर निगम तथा जेडीए द्वारा 100 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 1000 करोड़ रुपए भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मार्च 16 में गठित जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशानुसार स्वीकृत सभी कार्यों को स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तकनीकी अधिकारियों, तकनीकी सलाहकार संस्था के विशेषज्ञ अभियंताओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण तकनीकी मापदंडों अनुसार कराए जाते हुए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों यथा IIT, MNIT जयपुर एवं अन्य NABL स्वीकृत प्रयोगशालाओं से जांच कराए जाने के उपरांत ही नियमानुसार भुगतान किया जाता है। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा गणगौरी बाजार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के भवन निर्माण के कार्य करवाया जा रहा है। चिकित्सालय निर्माण कार्यों में अनियमितता के संबंध में माननीय विधायक हवा महल विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से दिनांक 4/5/24 को शिकायत प्राप्त हुई, जिसके क्रम में संपूर्ण गुणवत्ता जांच संबंधी दस्तावेज, जिसमें तृतीय पक्ष निरीक्षण, MNIT जांच रिपोर्ट एवं विभिन्न प्रयोगशालाओं की जांच रिपोर्ट सहित माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय विधायक महोदय के कार्यालय को भिजवाते हुए नोडल एजेंसी रूट सिको को भिजवाई जा चुकी है। अन्य संदर्भित सभी निर्माण कार्यों के क्रम में स्थिति यह है कि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा राशि रुपये 800 करोड़ के कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सक्षम स्वीकृति उपरांत नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए जन उपयोगी कार्य पूर्ण किए गए हैं, जिनमें से कई कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। समय समय पर कार्य की प्रगति के दौरान निर्माण कार्यों की तकनीकी सलाहकार संस्था से जांच करते हुए स्मार्ट सिटी के तकनीकी एवं सक्षम अधिकारियों की जांच के साथ तृतीय पक्ष द्वारा भी निरीक्षण करवाए जाने के उपरांत अन्य संस्थाओं, जिसके तहत राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी महाविद्यालय IIT रुड़की, MNIT जयपुर एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं से जांच रिपोर्ट, इसके अतिरिक्त कार्यों के साइट पर उपस्थित प्रयोगशाला तथा जयपुर में स्थापित NABL एक्रीडेटेड प्रयोगशाला द्वारा भी कार्यों में उपयोग ली गई सामग्री जांच करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रयोगशालाओं तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण से संतोष परिणाम प्राप्त होने के उपरांत सक्षम जांच एवं नियमानुसार ही कार्यों का भुगतान किया गया है। वस्तुतः जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा अपने प्रस्ताव में अपेक्षा की गई है कि अनुरूप ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी महाविद्यालय MNIT जयपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने के बावजूद अतिरिक्त शिकायतों की जांच के क्रम में जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 24वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशानुसार
चिकित्सालय भवन की गुणवत्ता जांच हेतु मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर को पत्र दिनांक 29/1/25 एवं संवरण पत्र दिनांक 17/3/25 के द्वारा लिखा जा चुका है। जांच रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। तदनुसार प्राप्त रिपोर्ट एवं निर्देशों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक मानना है कि जब IIT रुड़की और MNIT जयपुर द्वारा जांच की जा चुकी है, जो हमसे ज़्यादा विशेषज्ञता रखती है, तो हमारी जांच का औचित्य नहीं बनता है। फिर भी हमने उनको दोबारा समरण पत्र लिखकर ये अनुरोध किया है कि आप भी एक बार इसकी जांच करके जांच रिपोर्ट भेजें, और जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जयपुर शहर आध्यात्मिक नगरी भी है, पर्यटन का केंद्र भी है, और जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का लगभग 800 करोड़ रुपए का जो कार्य पिछले शासन में कांग्रेस काल में हुआ था, मैं जो जांच हुई है मैं उससे अभी संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने मौके पे जाके खुद ने भी सैंपल उठाए थे और अन्य किसी को भी दिखाए थे, और उन्हें खुद ने कहा था कि आप जांच कराइए, 100% गड़बड़ है। गनगोरी अस्पताल की बात करते हैं, उसकी एक मंजिल तो बारिश में नीचे दबी गई थी, और अनगिनत अनियमितताएं हैं। 6-6 महीने का टाइम बढ़ाई जा रही है कंपनी, फिर भी उस काम को ओके बताया जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। ये पिछले दिनों जो NK गुप्ता एक अधिकारी पिछले 6.5 वर्ष से इसी सीट पर बैठकर ये काम देख रहा है, उसी की देखरेख में भी जांच हो रही है, तो ये भी समझ में नहीं आया कि वही अधिकारी 6.5 वर्ष से एक सीट पर बैठा है और उसी की देखरेख में जांच हो रही है, तो क्या जांच प्रभावित कर रहा है वो? और जब जांच के लिए आपके पास में एप्लीकेशन आई तो उसे रिटायरमेंट की फाइल क्यों लगाई? रिटायरमेंट एडवांस क्यों ले रहे हैं वो अधिकारी? जो उसके अंदर अधिकारी जिम्मेदार हैं उन्होंने एडवांस रिटायरमेंट के लिए फाइलें लगा दी, तो ये भी जांच का विषय है। और जो विकास पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काम जो होना चाहिए था, उस प्रकार से मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से हुआ काम नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय के मार्फत मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, UDH का मतलब डेवलपमेंट है, पर अधिकारी कार्यालयों में बैठकर क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? सिर्फ प्राइवेट कॉलोनियों के नक्शे पास करने के अलावा जिस प्रकार से जयपुर की बसावट हो रही है, 50-60 किलोमीटर में जयपुर बस रहा है, आसपास में कई छोटे कस्बे, ढाणी, छोटे मोटे शहर, वहां तक जयपुर चला गया, तो वहां पर भी क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है? क्या अधिकारियों ने इस बारे में विचार किया? जयपुर में आज भी स्थिति है कि रोडों की, नालियों की, और जिस प्रकार से थोड़ी सी बारिश आने पर नाले उफन रहे हैं या सिविल लाइन जिस प्रकार से उफन रही है, ये सब अधिकारियों को देखने की आवश्यकता है। ये अधिकारी अगर नहीं काम करते हैं तो कृपया इनको डिपार्टमेंट से यहाँ से कहीं परिवर्तन करें, नयों को लाएं, ताकि वो काम को देखें और डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में विचार करें। और हर बार 6-6 महीने में ये कंपनी टाइम ले लेती है स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम कर रही है, और उसको टाइम दे दिया जाता है, पेमेंट भी दिया जाता है उसको, और काम में अनियमितता भी है, लेट भी कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको देखें कि 800 करोड़ का बजट था जिसको अधिकारी किस प्रकार से डकार रहे हैं और रिटायरमेंट की फाइलें लगा रहे हैं। 800 करोड़ में क्या क्या काम होना था और अभी तक कितनी राशि का काम हुआ है। आज अधिकारियों को प्राइवेट प्लान के पास के अलावा ये सरकारी तौर पे खुद अपनी तरफ से कोई डेवलपमेंट की योजना ये बना नहीं रहे। मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा, ये मेरे हाथ में पत्रिकाओं की जयपुर के, राजस्थान के विशेष पत्रिकाओं के द्वारा ये पत्र छपे हुए हैं। स्मार्ट सिटी के हाल में दरक रहे हैं बरामदे, गिर रहा है प्लास्टर और डिब्बा बने स्मार्ट टॉयलेट, करोड़ों खर्च कर फिर भी नहीं हो पाया स्मार्ट सिटी की लिविंग लाइफ। काम से दूसरे नंबर पर राजस्थान, देश में स्मार्ट सिटी एक्सप्रेस 74 की रफ्तार पर, पूरा ट्रैक नापना बाकी। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़, इंदौर चमके, जयपुर का केवल नाम, करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी काम खराब। ये नियमित पेपर में आ रहा है, नियमित। स्मार्ट सिटी रैंकिंग, इंदौर देश में नंबर 1, जयपुर को किसी श्रेणी में अवार्ड नहीं। ये लगातार पिछले शासन में भी था और अभी भी कुछ दिनों से लगातार आ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन 28 प्रोजेक्ट, मेरा निवेदन है, अनगिनत है, मैं टेबल करूंगा, अनगिनत है। स्मार्ट सिटी के साथ द्वारा जो 800 करोड़ का काम हुआ है पिछली कांग्रेस शासन में, बहुत बड़ा वो घोटाला है। वही अधिकारी आज भी बैठे हैं और उन अधिकारियों की देखरेख में काम हो रहा है जिसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच, मंत्री महोदय,
ये पिछले कांग्रेस काल में ये काम हुआ था और पिछले कांग्रेस काल में घोटाले हुए थे। उन बरामदों में कोई 1 रुपया लगा नहीं, जिन बरामदों का पेमेंट हुआ है, रंग रोगन जो उड़ चुका है, धुल चुका है, जो पेंटिंग्स थी वो ही नहीं। इसी प्रकार से चौगान स्टेडियम में भी आप चलकर देख लें। मेरा निवेदन है मंत्री अध्यक्ष महोदय आपसे, मंत्री महोदय मेरे साथ निकाल के समय चलें और ये जांच अगर सही है तो मुझे आप कोर्ट करना, अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना। माननीय मंत्री जी कोई कहेंगे? बैठे बैठे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6.5 साल से वहीं बैठा। कुल 143 काम जो पूरे हुए हैं उन पर 754.11 अभी छप रही है रोज बासर पत्रिका करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और जो 9 काम अभी प्रगतिरत हैं उन पर अब तक 91.24 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि उनका कुल बजट 115.71 करोड़ रुपए है। ये सूची मैं टेबल कर रहा हूं। अब चूंकि आईआईटी रुड़की और एमएनआईटी जयपुर के अलावा बाकी जो एनएबीएल से स्वीकृत प्रयोगशालाएं हैं उनके द्वारा जांच की गई है और आईआईटी रुड़की और एमएनआईटी जयपुर के अलावा हमारे पास कोई उच्च स्तरीय जांच एजेंसी नहीं है तकनीकी रूप से। फिर भी हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वो चौगान स्टेडियम में बनने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के भवन निर्माण की तकनीकी जांच करके रिपोर्ट दें। अब रिपोर्ट में अगर कोई कमी खामी आएगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने जो बात कही है, मैं निवेदन कर दूं कि जयपुर का ड्रेनेज बनाने का प्रस्ताव डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है और स्मार्ट सिटी के कार्यों को देश के स्तर पर रिकॉग्नाइज भी किया गया है। फिर भी अगर किसी अधिकारी विशेष के प्रति माननीय विधायक महोदय की कोई शिकायत है तो हम ये शिकायत प्रस्तुत कर दें, उस अधिकारी के खिलाफ भी उस स्तरीय जांच करवाकर अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अब हमारे पास आईआईटी रुड़की और एमएनआईटी जयपुर के अलावा अगर वो और किसी संस्था का नाम लें जो इनसे उस स्तर की हो तो हम उससे भी जांच करवाने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार मंत्री महोदय एक दिन का समय निकाल लें, उन अधिकारियों को बुला लें जिनके देखरेख में काम हो रहा है, न कि ये कागजों में जांच आई है। मौके पर चलें और जय निवास उद्यान, चौगान स्टेडियम, ताल कटोरा और जहां जहां उन्होंने जो काम बताए करोड़ों रुपए के, उन बरामदों के, अगर वहां काम हुआ है, गुणवत्ता अगर उनकी ओके है और काम दिखा दें वो, तो आप कहें जो, और नहीं तो फिर मुझे आप कोर्ट करना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पिछले 1.5 साल से उस अधिकारी की शिकायत है और उस अधिकारी 6.5 साल से वहीं बैठा है, लगातार वह जांच में खुद वह अधिकारी सदन की कार्रवाई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई के लिए 2 बजे तक स्थगित की जाती है।